नमस्कार। एक अचानक हुए राजनीतिक घटना चक्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार अपने 8 साथियों के साथ प्रदेश की 1 साल पुरानी शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजीत पवार का दावा है कि पार्टी के सभी विधायक उनके साथ है। वह पार्टी व उसके चुनाव चिन्ह के साथ सरकार में शामिल हुए हैं। भविष्य के सभी चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम व चिन्ह पर ही लड़ेंगे अजीत पवार। उनकी पार्टी के 53 में से 40 विधायक और 9 में से 6 एमएलसी अजीत पवार जी के साथ है। राज्यपाल को उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। उनके चाचा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने भी स्वीकार कर लिया है कि अजीत पवार ने उनकी 24 वर्ष की पुरानी पार्टी तोड़ दी है। शरद पवार के अनुसार ऐसी विद्रोह हमारे लिए नया नहीं है। हमारी मुख्य ताकत आम लोग है। हमें उन्हीं ने चुनकर भेजा है, हम उन्हीं के पास जाएंगे। अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर शिंदे भाजपा सरकार के साथ जाने की संभावनाएं कई महीनों से चल रही थी। रविवार सुबह दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल स्थित सत्ता केंद्र पर अचानक हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर उनके गुट के विधायकों की बैठक हो रही थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी बंगले सागर पर भाजपा विधायकों की बैठक चल रही थी। वो अजीत पवार के सरकारी बंगले देवगिरी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। अजीत के बंगले पर हुई बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया फुले भी मौजूद थी, लेकिन वह बैठक छोड़कर चली गई। शरद पवार पुणे में थे। माना जा रहा था कि अजीत पवार कुछ दिन पहले दिए गए अपने एक बयान पर चर्चा के लिए अपने पार्टी विधायकों से मिल रहे थे, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। अचानक 1:30 बजे के आसपास अजीत पवार अपने बंगले के निकलकर कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित राजभवन के लिए रवाना होते हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और हाल में बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी थे। उनके ठीक पीछे एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचते हैं। 1 घंटे के अंदर ही राज्यपाल रमेश बैस ने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद और उनके 8 सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिला दी। इस मौके पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि भी मौजूद थे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक उनके साथ है। अजीत पवार ने कुल 5वीं बार और 3 बार पिछले 3 वर्षों के अंदर तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पत्रकारों से बात करते हुए अजीत पवार जी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सम्मान मिला है।
जबकि एक होने की कोशिश कर रहे विरोधी दल कि अपने अपने राज्य में आगे कुछ दिखाई नहीं देता। देश के बारे में कोई विरोधी दल कोई काम कर रहा हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमने और हमारे साथियों ने देश और राज्य के हित की बात सोचते हुए महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने का निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा ही नागालैंड में भी हुआ था। अजित पवार ने घोषणा की कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी और वह तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सरकार में शामिल होने के फैसले का समर्थन किया है। लेकिन वहीं शरद पवार ने कहा कि भाजपा शिवसेना के साथ जाने का फैसला पार्टी का नहीं है। पार्टी का नेतृत्व राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। शरद पवार जी ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुझे उनके भविष्य की चिंता है। छगन भुजबल जी ने कहा कि समय शरद पवार मान चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव जीतने वाले हैं और सरकार में वह फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अजित पवार ने यह कहते हुए भविष्य की रणनीति भी स्पष्ट कर दी कि यह लोकसभा या विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा, क्योंकि देश और मजबूत होना चाहिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार की पुत्री सुप्रिया फुले ने कहा है कि पार्टी के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रविवार देर रात पत्रकारों से बात करते हुए फुले ने कहा कि मेरे पिताजी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का कद और बढ़ेगा। इस घटना के बाद हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश की। फुले ने यह भी कहा कि अजीत पवार के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकती। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ब्लाइड क्रिस्टी ने कहा कि अजीत पवार के पास 36 विधायकों का समर्थन नहीं है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया फुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सभी विधायकों से संपर्क में हैं और सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि अजित पवार ने शिवसेना एवं भाजपा की पहले से चल रही सरकार में शामिल होने का निर्णय किया। हम उनका स्वागत करते हैं। वह राज्य के कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्य में अब तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब अजित पवार के साथ आने से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। यह तो महाराष्ट्र में अचानक हुए घटनाक्रम से संबंधित राजनीतिक खबर थी। आगे अभी देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।